Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to class 10th mathematics. So dear student, today we are going to start new chapter, chapter number 6. This chapter is about statistics, basic statistics. आज इसका लेक्चर नंबर 1 है और ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है जी। तो स्टैट एक अलग से सब्जेक्ट भी है, फर्स्ट ईयर में जाके आप स्टैट का सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। तो ये मैथ की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, तो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल बनाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर इस चैप्टर में बेसिक जो आपने चीज़ें क्लास 8 में भी सुनी होंगी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मोड, ये हमारे सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के जो मेथड हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जाके हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, जो इसकी थर्ड एक्सरसाइज है उसको हम स्टडी करेंगे। तो इस स्टैट का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हमारी डेफिनेशन है बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा आपको पहले समझा दूँ। देखिए, अगर एक क्लास है उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें एक मैथ का टेस्ट लिया जाता है, तो हम 40 स्टूडेंट के टेस्ट की एक लिस्ट बना लेते हैं। जब रिजल्ट देते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट होती है 40 स्टूडेंट्स की। वो जो 40 स्टूडेंट की हम लिस्ट बनाते हैं उसे हम डाटा कहेंगे। जो स्टूडेंट्स के नंबर हमने लिखे हैं वो डाटा है। फिर हम उसी लिस्ट को इस तरह से अरेंज करें कि जिन स्टूडेंट्स ने 90%, 90% से अबव मार्क्स लिए हैं उनका एक अलहदा ग्रुप बना दें, 80 से 90 का अलहदा ग्रुप बना दें, ठीक है, 70 से 80 का अलहदा ग्रुप बना दें। मतलब हम उसकी ग्रुप्स बना दें भाई A+ ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड और F ग्रेड के अगर हम ग्रुप्स बना दें, जब हम उस डाटे को अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और से हम कहते हैं भाई जो A+ हमारा जो 90% से अबव स्टूडेंट्स 5 थे, तो मतलब जो हमारा 90% से अबव का ग्रुप होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कहें जी 81 से 90 तक का जो ग्रुप था उसमें स्टूडेंट्स हैं 6, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगी, तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस ग्रुप में आएंगे वो उसकी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो डाटे को, गिवन डाटे को अरेंज करना, उसके ग्रुप्स बनाना, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी हम पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द frequency distribution is a, ये मेन वर्ड है जी, टेबुलर अरेंजमेंट, इज अ टेबुलर अरेंजमेंट। ये एक टेबुलर अरेंजमेंट है फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। भाई जो डाटा आपको दिया गया था उस डाटे को आपने डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, 90% से अबव का ग्रुप, 81 से 90% वाला ग्रुप, 71 से 80% वाला ग्रुप, उसके ग्रुप्स बना दिए जाएं, उसको टेबुलर फॉर्म में डाटे को शिफ्ट कर दिया जाए, तो उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फिर जो ऐसे डाटा में दिया गया, जैसे मैं एग्जांपल देता 40 स्टूडेंट्स वाली, जो पहला डाटा हमें दिया गया वो डाटा है, सिर्फ ओनली डाटा। जब उस डाटे के हम ग्रुप्स बना देंगे, ठीक है, उसकी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो फिर उसी डाटे को हम कहेंगे ग्रुप डाटा, ठीक है। द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में जो डाटा मौजूद है इज कॉल्ड ग्रुप डाटा, इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। वो भी हम करेंगे एग्जांपल में ना, सॉल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वो पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टेबुलर अरेंजमेंट, सम मेन वर्ड टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उसके लिए जो मेथड करेंगे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ग्रुप डाटा, तो डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में डाटा मौजूद होगा उसे ग्रुप डाटा कहेंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स को हम डिस्कस करने जाएंगे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल या ऑन द बेसिस ऑफ डाटा।
तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब उसकी दो जो फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाते हैं उसकी दो टाइप्स हैं। अब वो कौन सी हैं? एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, बल्कि आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को ही डिस्कस करेंगे, और सेकंड है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा की बेस पर जो डाटा दिया जाएगा, डाटा को बुनियाद बनाते हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो तरीके हैं, दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम जाएंगे। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, 3 स्टेप्स हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं ये आपको एग्जांपल करवाता हूँ। तो भाई जो डाटा होता है, बल्कि स्टेप्स देख लें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के स्टेप्स। तो डाटे के अंदर ये डाटा दिया गया है, डाटे में आप मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस को नोट कर लें कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। उनको नोट करके आपने एक वेरिएबल कॉलम बनाना होता है। जब टेबल बनाएंगे उसमें कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम होता है वेरिएबल कॉलम। तो वेरिएबल कॉलम के अंदर जब आप ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ लिखेंगे। से अगर पहली ऑब्जर्वेशन 1 है, मैक्सिमम 5 है, तो उसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5, मिनिमम टू मैक्सिमम वेरिएबल कॉलम के अंदर आप ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे। तो पहला स्टेप देख लें, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। डाटे में मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को फाइंड करें एंड राइट द वैल्यूज इन वेरिएबल कॉलम फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, और मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चलते हुए वैल्यूज को वेरिएबल कॉलम में लिख दें। फिर वैल्यूज को रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, गिन लें उन्हें, काउंटिंग कर लें बाय यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मैं सिखाऊंगा, ऐसे वर्टिकल बार्स लगाए जाते हैं, उसके ज़रिए उनको रिकॉर्ड करें। फिर काउंट द टैलीज को गिने एंड राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम, फ्रीक्वेंसी कॉलम में फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को लिख दें। तो अब इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 1 है, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, 5 सिक्के, 5 कॉइन्स उछाले गए 20 टाइम्स, 20 दफा। से मेरे हाथ में ना 5 कॉइन्स हैं, ठीक है, 5 कॉइन्स, एक कॉइन से टॉस नहीं कर रहे, 5 कॉइन्स को 20 टाइम टॉस किया गया, 20 दफा उनसे टॉस किया गया, 20 दफा उन्हें उछाला गया 5 कॉइन्स को। एंड द नंबर ऑफ हेड्स, भाई 2 साइडें होती हैं कॉइन की, एक को हेड कहते हैं, एक को टेल कहते हैं। जो सीधी साइड होगी वो हेड है, जो बैक साइड पे जब लिखा होगा 5 रुपीज़ का कॉइन हो तो बैक साइड में 5 लिखा होता है, वो टेल है। तो हेड और टेल उसकी 2 साइड्स होती हैं। द नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड एट ईच टॉस आर गिवन बिलो। तो हेड को काउंट्स किया गया, मतलब 5 सिक्के उछाले गए, फिर नीचे गिरे वो, उस पे 5 सिक्कों पे देखा हेड कितने सिक्कों पे आया। तो फर्स्ट टाइम देखा तो 3 कॉइन्स पे हेड है, फिर सेकंड टाइम किया 4 कॉइन्स पे हेड आया, फिर थर्ड टाइम किया 2 कॉइन्स पे हेड आया, फिर फोर्थ टाइम किया 3 कॉइन्स पे हेड आया। और ये एक्टिविटी हमने 20 टाइम्स की, 5 सिक्कों को हमने 20 दफा उछाला, उसमें नंबर ऑफ हेड्स को काउंट किया, और ये उसका डाटा हमें दिया गया। इसे हम डाटा कहेंगे। ये हमें डाटा दे दिया गया, 20 टाइम हमने टॉस किया, 5 कॉइन्स लिए, उसे 20 टाइम टॉस करके नंबर ऑफ हेड्स का हमारे पास डाटा मौजूद है। अब हमने इस डाटे का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपने सब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल की टाइप में ये आएगा, क्योंकि इसमें जो ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, 1 से 5 तक हैं, फिर डिस्क्रीट हैं, कहीं बीच में ऐसे नहीं आ रहा 1.5 2.3 इस तरह की वैल्यूज़ नहीं हैं, सारी डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे, ऑब्जर्वेशंस पे गौर करें। इसमें मिनिमम ऑब्जर्वेशन कौन सी है? तो स्टूडेंट्स, मिनिमम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है 1, ये मिनिमम है। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 5, और ये है क्या? नंबर ऑफ हेड्स। तो वेरिएबल हम ले लेते हैं x, लेट कर लें, लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स।
ये हेड्स आने की तादाद दी गई है, तो हेड्स आने की तादाद का हमने नाम क्या रख दिया, x। अब हम इसका बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें हम कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम हमारा होगा वेरिएबल, हमने कौन सा लिया, x। ठीक है, x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। दूसरा कॉलम हम बनाएंगे टैली मार्क्स, ये सेकंड कॉलम। और थर्ड कॉलम हमारा होगा फ्रीक्वेंसी, उसे काउंट करेंगे ना, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा जो हमारे पास एग्जांपल थी 5 कॉइन्स वाली, इसमें मिनिमम ऑब्जर्वेशन 1 है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 5 है। मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चलते हुए वेरिएबल कॉलम में ऑब्जर्वेशंस को लिखें। तो मिनिमम है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मेथड आपको वहाँ दिया हुआ है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का, ठीक है, बुक में भी एज इट इज़ गिवन है। तो उसमें यही था कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंड राइट द वैल्यूज़ फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम इन द वेरिएबल कॉलम। तो वेरिएबल कॉलम में हमने मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ऑब्जर्वेशंस लिख दी। अच्छा, अब ऐसे होता है, अब आपने काउंट करना है भाई 1 कितने हैं डाटे में। तो टैली मार्क्स के ज़रिए, अब देखें यहाँ पे ये 1 आ गया, आप यहाँ से इसको कैंसिल करें, एक ऑब्जर्वेशन उसकी जगह यहाँ टैली मार्क्स वर्टिकल बार लगा दें। फिर 1 दोबारा आ गया, इसको यहाँ से कट करें और उसकी जगह पे यहाँ पे वर्टिकल बार लगा दें। फिर देखें फिर 1 आ गया, यहाँ से उसको काट दें, उसकी जगह एक यहाँ पे वर्टिकल बार लगा दें। 3 ऑब्जर्वेशन हो गई, बस 3 ही है। तो अब इसे काउंट करें, 1 2 3। तो 1 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। 1 टाइम हेड आया मतलब 5 कॉइन्स थे, 20 टाइम टॉस किया तो एक दफ़ा हेड आया 3 दफ़ा, एक दफ़ा हेड आया 3 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3। 1 टाइम हेड की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3। अब 2 पे देखें जी, एक ये 2 है, यहाँ उसका एक वर्टिकल बार लगा दें, एक लाइन लगा दें। फिर 2 आ गया, उसे वहाँ से काट के यहाँ उसके लिए एक वर्टिकल बार, फिर ये वर्टिकल बार, फिर यहाँ से कट करके यहाँ वर्टिकल बार, फिर आ गया। अच्छा, 5th लाइन ऐसे लगानी है, ये पैकेट बन गया 5 का। 5th लाइन ऐसे लगानी है, 4 सीधी लगा के 5वीं लाइन ऐसे, ये 5 का पैकेट बन गया। फिर आ गया जी 2, ये 6th लाइन, फिर ये 2, ये 7th। अब 2 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 7। इन्हें काउंट करें, 5 6 7। अब जी 3 टाइम हेड आना, उसको देखते हैं। यहाँ से कैंसिल किया 1, फिर 3 आया, यहाँ से कैंसिल करके यहाँ 1, उसका बस वहाँ से काट के उसका यहाँ पे एक निशान लगा दें, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल बार। फिर यहाँ से कैंसिल करके यहाँ वर्टिकल बार, फिर ये 3 आ गया और फिर 3 आ गया, तो ये पैकेट बन गया 5 का। तो 3 टाइम्स हेड आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। अब 4 की बारी आ गई, यहाँ से कट किया एक वर्टिकल बार, फिर यहाँ से कट किया एक वर्टिकल बार, फिर ये एक वर्टिकल बार। तो 4 टाइम्स हेड आने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3। नहीं, काउंटिंग कर लें, गिन लें, 1 2 3 बोलिए। अब 5 दी, 5 एक दफ़ा है, 5 एक ही दफ़ा है, ठीक है जी। अब देखें 3 और 7 10, 10 और 5 15, 18 और ये 19। तो देखें कोई ऑब्जर्वेशन हमारी रह तो नहीं गई। यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें कोई ऑब्जर्वेशन देखें हमने कम लिखी हो तो वो हम देख लेते हैं। तो 2 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी देखें, 1 2 2 3 4, एक 2 देखें कट ही नहीं हुआ हो, एक ही हमारा रह गया था 2, देखें इस निशान, इस पर निशान लगाते हैं,
तो 2 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी 7 नहीं, 2 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी 8 है। 1 2 हम भूल गए थे। तो अब देखें ये जो टेबल बनाया ना, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो डाटा था ये सिंपल डाटा था, ओनली डाटा, ये डाटा था। और इस तरह जब लिख दिया ये ग्रुप डाटा, ये बन गया ग्रुप डाटा। ये हमने टेबुलर अरेंजमेंट कर दी, टेबुलर अरेंजमेंट कर दी। जब टेबुलर अरेंजमेंट कर दें डाटे की और ग्रुप्स बना दिए जाएं तो इसे फिर हम कहते हैं ग्रुप डाटा। ये कहलाएगा ग्रुप डाटा। और हर ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने लिख दी जाती है कि 1 टाइम हेड की फ्रीक्वेंसी 3, 2 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी 8, 3 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी 5, 4 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी 3, 5 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी 1। और इस ग्रुप में सिंगल वैल्यू ग्रुप है, ये डिस्क्रीट ग्रुप है, एक वैल्यू पर ये ग्रुप जो है ना कॉन्सिस्ट कर रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये ग्रुप डाटा था। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 किस्में हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। आज हम डिस्क्रीट को डिस्कस कर रहे थे और ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के कुछ स्टेप्स थे, इनको भी एक दफ़ा आप रीड कर लेंगे। तो अब माय डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप डाटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6.1। तो डियर स्टूडेंट, इसमें एक ही क्वेश्चन है जो हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप में है उससे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो देखें यहाँ पे, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, मुख्तलिफ फैमिलीज़ में जो मेंबर्स की तादाद है वो दी गई है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसका हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये अभी डेफिनेशन हमने पढ़नी है लेकिन हम यहाँ पे आपको समझा दूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें डाटा गिवन है। तो डाटा देखें भाई, पहली जो फैमिली है उसमें 9 मेंबर हैं, सेकंड फैमिली में 11 मेंबर हैं, थर्ड फैमिली में 4 मेंबर हैं, फिर 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं। तो ये फैमिलीज़ में नंबर ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं हर फैमिली के, वो हमें डाटा दिया गया है। हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है और साथ एक नई टर्म है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो अब देखें इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो ये डाटा गिवन है ये फैमिली मेंबर्स हैं। डाटा किसका गिवन है? फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ जो वेरिएबल है हमारा वो फैमिली मेंबर्स है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये हमारा वेरिएबल है। पहला कॉलम बनता है वेरिएबल कॉलम, सेकंड कॉलम बनेगा टेली मार्क्स, थर्ड में फ्रीक्वेंसी आएगी और फोर्थ वन में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो इसमें देखें हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स की जो तादाद है वो हमारा बन गया वेरिएबल। तो इसमें जो हम कॉलम बनाएंगे, कॉलम हमारे इस तरह से बनेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हम बना रहे हैं। तो पहला जो कॉलम होगा हमारा x, फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स। सेकंड हमारा टेली मार्क्स, थर्ड हमारा फ्रीक्वेंसी और फोर्थ वन, इसमें एक नई टर्म आई है, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो हमारा वही जो मेथड है उसको डाटे के अंदर आप देखें, मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस को आइडेंटिफाई करें। कम से कम जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कितने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स कितने हैं। तो सबसे छोटी जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरे ख्याल में 2 और सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन देखें कौन सी है, 11 न 12। मिनिमम ऑब्जर्वेशन 2, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 12। तो हमने
फैमिली मेंबर्स का जो कॉलम है, वेरिएबल कॉलम है, उसमें मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बन गया जी 12। 2 से लेके 12 तक कम से कम फैमिली मेंबर्स 2 और मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स 12। तो हमने पहले वेरिएबल कॉलम कंप्लीट किया। अब यहाँ से हम देखेंगे 2 कितनी दफ़ा आ रहा है। टेली मार्क्स के ज़रिए इसको करेंगे। तो इसमें देखें 2 की ऑब्जर्वेशंस, पहली लाइन में 2 नहीं है, दूसरी में 2 नहीं है, थर्ड में एक दफ़ा 2 है। तो यहाँ से कट करेंगे, उसका एक यहाँ टेली मार्क्स लगा देंगे। दोबारा 2 नहीं आया, तो 2 फैमिली मेंबर्स की एक ही फैमिली है। अब 3 पे आएंगे। 3 कितने हैं? 3 काउंट करें। देखें जी 1, 2, 3, बस। तो 3 फैमिली मेंबर्स की 3 फैमिलीज हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई 3। अब हम चलते हैं 4। फर्स्ट में देखें 1, 2, 3, 4 हम कर रहे हैं। 4, 5 पैकेट बनाएंगे। 5 लाइन ऐसे आएगी, 5 की लाइन ऐसे लगानी है। फिर आ गया 4, 6, बस। तो 4 फैमिली मेंबर्स की तादाद है 6। 5 का पैकेट बन गया और एक रहता होगा 6। अब 5 जी, 5 में 1 एक हो गया, 5, 2, फिर 3, ये 4, बस भाई, और 5 कहीं नहीं है, सब कट गए। तो 5 फैमिली मेंबर्स की तादाद है 4। अब 6 देखें जी, 6, हाउ मैनी 6? अब 6 की कटिंग करते हैं। 1, इधर से काट के उधर एक वर्टिकल बार लगाते जाएंगे। ये 2, 3, 6 फैमिली मेंबर्स की 3 फैमिलीज हैं। अब 7 पे जी, अब 7 है। 7 यहां से देखिए कितने 7 है? 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने टाइम बचाने के लिए ना सारे 7 गिन लिए। फिर 7, एक ये था 7, फिर ये 7, फिर ये 7, 3 हो गए, 4, 5, 6। 7 6 टाइम था, तो हमने वर्टिकल बार इकट्ठे ही लगा लिए। 5 का पैकेट बना के 6। 7 फैमिली मेंबर्स की तादाद 6। अब 8 पे आए जी। 8 पे देखें जी, 1, 2, 3, 4, 5 है जी। 1, 2, 3, 4, 5। 8 फैमिली मेंबर्स की तादाद 5। फिर 9 पे आए। 9 पे देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 9 फैमिली मेंबर्स की भी 6 फैमिलीज हैं। 9 फैमिली मेंबर्स की भी 6 फैमिलीज हैं। अब 10 की बारी। 10 देखें जी, 1, 2, 10, ओनली 2। 10 फैमिली मेंबर्स की ओनली 2 फैमिलीज। अब 11, 1, 2, ओनली 2। 11 की भी ओनली 2। अब 12 तो है ही 1, ये एक 12 हो गया जी। 12 की एक फैमिली है। तो देख लेंगे
1 3 4 10 14 17 23 28 34 36 38 39। तो अगर आप इन्हें काउंट करें ये भी 39 होने चाहिए, 39 होंगी ये फैमिलीज़। अच्छा, ये हमने फ्रीक्वेंसी बना ली, वो आपके सामने, वहाँ से उसे गिनते चले गए, काउंटिंग करते चले गए, काउंटिंग करके यहाँ लिखते चले गए भाई, उसकी ग्रुप के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते चले गए, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ये टैली मार्क्स के ज़रिए हमने काउंट किया है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें तो उसमें ऐसे लिखी जाएगी, ज़रा गौर कीजिएगा, फिर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं एज इट इज़ 1। अब 1 में 3 प्लस करें, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें, 14 + 3 17, 17 में 6 ऐड कर दें 23, 23 में 5 ऐड कर दें 28, 28 में 6 ऐड कर दें 34, 34 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएं 36, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएं 38, फिर नेक्स्ट ऐड कर दें 39। तो ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यों निकाली जाती है? देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि 5 मेंबर्स तक, भाई जो फैमिली मेंबर्स 5 हैं, अप टू 5 फैमिली मेंबर्स, हाउ मेनी फैमिलीज अप टू 5 फैमिली मेंबर्स, तो आप 5 के सामने जाएंगे 14। तो इस डाटे में 14 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें फैमिली मेंबर्स 5 तक हैं, यानी 5 या 5 से कम फैमिली मेंबर्स की 14 फैमिलीज हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि हाउ मेनी फैमिलीज अप टू 9 फैमिली मेंबर्स, अप टू 9 फैमिली मेंबर्स, कि 9 फैमिली मेंबर्स तक, यानी 9 से कम भी आगे और 9 तक, हाउ मेनी फैमिलीज अप टू 9 फैमिली मेंबर्स, तो आप 9 के सामने जाएं, 9 के सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें 34, तो आप कहेंगे कि 9 अप टू 9 फैमिली मेंबर्स, हाउ मेनी फैमिलीज अप टू 9 फैमिली मेंबर्स, उसकी तादाद कितनी है 34। हाउ मेनी फैमिलीज अप टू 7 फैमिली मेंबर्स, 7 फैमिली मेंबर्स तक कितनी फैमिलीज हैं 23। तो उसके लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मजमूई फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, ठीक है, उस ग्रुप तक की वो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका समझा दिया। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखें एज इट इज़ 1, फिर उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 1 में 3 ऐड किया 4, फिर उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करें 10, फिर उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करें 14, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिखते जाएं, ठीक है। इसे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो भाई ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसका और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में। तो एक एग्जांपल है और एक क्वेश्चन है, 2 हमने कर लिए, बाकी 2-3 हमने डेफिनेशंस देख ली। तो नया चैप्टर था, उसका आज हमने इंट्रोडक्शन किया। तो आज यहीं तक काफ़ी है। फिर कल हम नेक्स्ट लेक्चर में 4-5 डेफिनेशंस होंगी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल की, और फिर उसको आगे लेके चलेंगे। और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी प्रॉपर डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपने यहाँ तक जो मैंने काम करवाया है इसको कंप्लीट कर लेना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।